नमस्कार, मैं हूं सुशांत पारीक। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान के सबसे बड़े बदमाश आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर के साथ ही प्रदेश में अपराध के एक पूरे दौर का अंत हो चुका है, ये सब आप जानते हैं। लेकिन आनंदपाल सिंह की जीवन की क्राइम डायरी के कुछ ऐसे पन्ने हैं जिनका सच सामने नहीं आ पाया है, खास तौर पे उसके 20 महीनों की फरारी के चैप्टर का। दरअसल 3 सितंबर 2015 को डीडवाना में कोर्ट से पेशी से लौटने के दौरान आनंदपाल सिंह फरार हुआ था और 24 जून 2017 को चूरू के मालासर में उसका एनकाउंटर किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन 20 महीनों में आनंदपाल कैसे और किसके भरोसे फरारी काटता रहा। इन 20 महीनों में ऐसे कौन से वो ठिकाने थे जो आनंदपाल की पनाहगाह साबित हुए। और सवाल यह भी है कि इन 20 महीनों में कई बार जब ऐसे मौके आए, पुलिस और एसओजी उसे पकड़ने के बेहद करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन किसके सहारे आनंदपाल सिंह एसओजी और पुलिस से बचता रहा। सवाल यह भी है कि इन 20 महीनों में आनंदपाल के पास इतना साहस कैसे आया कि वो जयपुर में यानी पुलिस की मान में आकर भी अपनी फरारी के दौरान बेफिक्री से घूमता रहा। आनंदपाल सिंह की फरारी का सच दिखाने से पहले आपको दिखाते हैं वो कहानी जिसके जरिए आनंदपाल सिंह की फरारी को अंजाम दिया गया। दरअसल आनंदपाल सिंह ने अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बैठकर ही अपनी फरारी की पूरी व्यू रचना तैयार की थी, लेकिन जेल से बाहर इसे अंजाम दिया था उसके भाई रुपेंद्र पाल सिंह और गैंग के खास गुर्गों ने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि फरारी करवाने के लिए न केवल गैंग के गुर्गों को खास तरह की फिजिकली ट्रेनिंग दी गई, बल्कि फरारी के बाद भागने के लिए एक खास किस्म की बुलेट प्रूफ गाड़ी भी तैयार करवाई गई। तारीख 3 सितंबर 2015। ये वो तारीख था जिस दिन कुख्यात आनंदपाल पुलिस की गिरफ्त से फरार हुआ था और उस दिन के बाद पूरे 20 महीनों तक आनंदपाल की तलाश होती रही और वो पुलिस वालों को चकमा देता रहा। पुलिस आनंदपाल को चप्पे चप्पे पर तलाश करने का दावा करती रही और आनंदपाल अपने किले में छिपा रहा, पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेलता रहा। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आखिर आनंदपाल फरार कैसे हुआ था, फिर हम आपको दिखाएंगे कि पूरे 20 महीने तक आनंदपाल कहां छिपा रहा। तारीख 3 सितंबर 2015। आनंदपाल के भाई ने पुलिसिया पूछताछ के दौरान वो खुलासे किए। उस रिपोर्ट के आधार पर दिखाएंगे कि कैसे आनंदपाल फरार हुआ था और वो कहां छिपता रहा। आनंदपाल का ज्ञातवास। आनंदपाल की फरारी में उसके 2 भाइयों का हाथ। रुपेंद्र पाल सिंह और विक्की का कबूलनामा। 6 महीने से आनंदपाल बना रहा था जेल से भागने का प्लान। दरअसल राजस्थान पुलिस ने आनंदपाल के एनकाउंटर से पहले उसके 2 भाइयों को गिरफ्तार किया और उन्हीं भाइयों की निशानदेही के आधार पर आनंदपाल का एनकाउंटर किया गया। आनंदपाल के भाई के मुताबिक कैसे फरार हुआ था आनंदपाल। आनंदपाल जेल में करता था ब्लैकबेरी मोबाइल का इस्तेमाल। आनंदपाल ने जेल से अपने भाई को फरारी की बात बताई। आनंदपाल ने कहा था उसकी जान को जेल में खतरा है, इसलिए उसे जेल से फरार होने के प्लान पर काम शुरू करो। आनंदपाल के भाई ने उसकी बात गैंग के दूसरे बदमाशों को बताई और फिर गैंग के लीडर जीतू चारण, गैंग के सीनियर बदमाश महिपाल सिंह उर्फ मोंटी और देवेंद्र सिंह प्लान बनाने में जुट गए। कैसे फरार हुआ था आनंदपाल। आनंदपाल को आजाद करने के लिए विक्की ने अपने खास साथियों को एक साथ किया। उसके साथ उसके खास साथी थे हनुमान गोगामेड़, सूरज, तेजपाल और आजाद। इन तीनों को फिजिकल ट्रेनिंग देने के लिए एक फार्म हाउस पर भेजा गया।
इस दौरान आनंद पाल की लगातार अपने भाई विक्की से बात होती थी। इन्हीं दिनों अजमेर में विक्की की मुलाकात पुलिस कमांडो शक्ति सिंह से हुई और विक्की ने शक्ति सिंह को मदद करने के लिए तैयार कर लिया। आनंदपाल सिंह की फरारी की योजना कागजों में तैयार हो चुकी थी। इसके लिए उसके भाई रुपेंद्र पाल सिंह ने 5 गुर्गों का भी चयन किया था। इन 5 गुर्गों को एक खास किस्म की फिजिकली ट्रेनिंग भी दी जा रही थी और इस पूरी योजना के बारे में BBM यानी ब्लैकबेरी मैसेंजर के जरिए अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद आनंदपाल सिंह को रोजाना अपडेट दिया जा रहा था। अब बस इंतजार था इस फरारी को कागजों से निकालकर जमीनी तौर पर अंतिम रूप देने का। प्लान तैयार था। गाड़ी का इंतजाम गैंग के सदस्य बलवीर निमोद, सूरज, तेजपाल और कुलदीप ने किया। वहीं छिपने के लिए ठिकाने की तलाश हनुमान गोगा मेरी ने किया। गाड़ी को बुलेट प्रूफ बनाया गया। सब कुछ तय होने के बाद 3 सितंबर को फरार होने की तारीख मुकर्रर की गई। तय वक्त पर आनंदपाल अपने साथियों की मदद से फरार हो गया। आनंदपाल के फरार होने के साथ ही पूरे प्रदेश और पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई। आनंदपाल की हर जगह तलाश होने लगी। आशुतोष शर्मा के साथ सुशांत पारीक, सी मीडिया। आनंदपाल सिंह अपनी फरारी की योजना को तो कामयाबी से अंजाम दे चुका था, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचने की और इसमें काम आई उसके भाई की तैयार की गई बुलेट प्रूफ गाड़ी। इसी बुलेट प्रूफ पिकअप गाड़ी के जरिए कच्चे रास्तों से होता हुआ आनंदपाल पहुंचा था चुरू जिले के एक फार्म हाउस तक और ये वही फार्म हाउस था जहां पर आनंदपाल सिंह ने काटी थी अपने फरारी की पहली रात। 3 सितंबर को अपनी तय प्लानिंग के मुताबिक आनंदपाल को फरार होना था और ये बात तब तक सिर्फ आनंदपाल, कमांडो शक्ति सिंह, श्री वल्लभ और सुभाष मूल को ही पता था। उस दिन हत्या के एक मामले में फैसला भी आना था। आनंदपाल और उसके 2 साथियों को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से डीडवाना कोर्ट में पेश किया जाना था। फैसले में आनंदपाल को कोर्ट ने बरी कर दिया। उधर कोर्ट के आसपास आनंदपाल के भाई रुपेंद्र पाल और अन्य साथियों ने पूरी तैयारी कर रखी थी। मामले में बरी होने की खुशी में आनंदपाल ने चालानी गार्डों को नशीली मिठाई खिलाने का इंतजाम कर रखा था। कोर्ट से चालानी गार्ड जब आनंदपाल और उसके साथियों को पुलिस वैन में लेकर अजमेर के लिए रवाना हुई तो चालानी गार्ड पर मिठाई का असर हो चुका था। डीडवाना से आगे पर्वत सर के पास एक सुनसान जगह देखकर पुलिस वैन पर हमला किया गया। कमांडो शक्ति सिंह की मिली भगत से आनंदपाल और उसके साथी फरार होने में कामयाब हो गए। डीडवाना का यही वो कोर्ट कैंपस है जहां 3 सितंबर 2015 को आनंदपाल और उसके 2 साथियों श्री वल्लभ और सुभाष मुंड को पेशी के लिए लाया गया था। यहीं से वापस अजमेर लौटते वक्त पर्वतसर के पास गांगुआ पास गांव के पास आनंदपाल के कुछ साथियों ने पुलिस की वैन पर हमला किया और उसे आजाद कराने में कामयाब रहे। फरार होने के लिए आनंदपाल ने बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल किया था जो रुपेंद्र पाल ने निशु बन्ना के फार्म हाउस पर तैयार करवाई थी। फरार होने के बाद आनंदपाल और उसके साथी कई कच्चे रास्तों से होते हुए चूरू में कीकासर की ढाणी पहुंचे, जहां आनंदपाल अपने गुर्गे पप्पू के फार्म हाउस पर रुका। कमरे पर ताला लगा हुआ था और चाबी खो गई थी, जिसे तोड़ दिया गया। 3 सितंबर 2015 को डीडवाना के पर्वतसर के पास से जब आनंदपाल फरार हुआ था तो उसका पहला ठिकाना चूरू जिले की कीकासर के ढाणी में था। कीकासर में आनंदपाल के खास गुर्गे पप्पू सिंह के फार्म हाउस पर ही फरारी की पहली रात काटी थी। यही वह जगह थी जहां पर आनंदपाल ने अपने साथियों को अलग अलग होने के निर्देश दिए थे। फरारी में शामिल सभी साथियों और आनंदपाल ने फरारी की पहली रात इसी फार्म हाउस पर काटी। इस दौरान गैंग के कुछ साथी पहरा देते रहे। पूरे प्रदेश में नाकेबंदी थी, लिहाजा सबका एक साथ निकलना आसान नहीं था। कीकासर के फार्म हाउस पर आनंदपाल ने
गैंग के अपने साथियों को अलग अलग फरार होने के निर्देश दिए। आशुतोष शर्मा के साथ सुशांत पारीक, ज़ी मीडिया। आनंदपाल सिंह अब फरारी काट रहा था, लेकिन एक ठिकाने पर ज्यादा दिन तक रुकना उसके लिए सुरक्षित नहीं था। लिहाजा उसने फरारी के शुरुआती दिन बीकानेर, फिर जैसलमेर और उसके बाद हरियाणा और पंजाब में काटे। कुछ दिन उसने आगरा में भी बिताए, लेकिन 3 महीने बाद ही वो जयपुर लौट आया। ये आनंदपाल सिंह का दुस्साहस ही था कि जयपुर यानी राजस्थान पुलिस की मांद में आकर उसने फरारी के न केवल 15 दिन काटे, बल्कि जयपुर की सड़कों पर बाइक पर भी बेफिक्री से घूमता रहा। फरारी के बाद पूरे प्रदेश में A ग्रेड की थी नाकेबंदी। पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा था सर्च ऑपरेशन। आनंदपाल के गुर्गों के ठिकानों पर हो रही थी छापेमारी। आनंदपाल के लिए चूरू से निकलना था बेहद जरूरी। आनंदपाल को भरोसेमंद साथी के अलावा पैसों की थी जरूरत। रुपेंद्र पाल और हनुमान गोगामेडी पहले ही बना चुके थे प्लान। अपने साथियों की मदद से आनंदपाल चूरू से निकलकर बीकानेर के कोलायत आ गया, जहां उसने अपने गुर्गे नीशू बन्ना के फार्म हाउस को नया ठिकाना बना लिया। आनंदपाल कोलायत में करीब 10 दिनों तक रुका था, लेकिन 10 दिनों के बाद वो जैसलमेर के खेरूवाला चला गया। सरहदी इलाका होने की वजह से जैसलमेर में BSF की निगरानी काफी होती है, लिहाजा आनंदपाल वापस बीकानेर आ गया, जहां फिर से वो नीशू बन्ना के फार्म हाउस पर रहने लगा। जब से फरार हुआ, शुरुआत में तो जो बीकानेर, कोलायत और जैसलमेर जो अपने जो जानकार लोग थे, भरोसेमंद लोग थे, वहीं रुकता था ये। और उसके बाद यहाँ से हरियाणा चले गए। हरियाणा में एक संजीव चौहान है, मौली में काफ़ी टाइम रुके। वहाँ से ये शायद सहारनपुर चले गए। उसके बाद आगरा गए। आगरा में अपने काफ़ी जो जानकार लोग हैं उनके पास रुके। उस टाइम में ये जहाँ भी जाता था एक आदमी को पकड़ लेते थे। उनकी जो रिश्तेदारी है, उनकी जानकारी आगे से आगे रुक के जाते थे ये। तो जैसे आगरा में पंकज भैया को पकड़ लिया था, और यहाँ मौली में एक संजीव चौहान है, उसको पकड़ लिया। उसकी जानकार रिश्तेदारों से वो वहीं रुकते थे। इसके अलावा जब आगरा से ग्वालियर गए, तब हमारे एसओजी को सूचना लग गई थी, तो हमारे ललित शर्मा एडिशनल एसपी के डायरेक्ट मतलब नेतृत्व में एक रेड भी किया गया था। लेकिन वहाँ थोड़ा जब रेड किया तो उस टाइम घर पे नहीं थे, इसलिए मिस हो गया। आनंदपाल एक मंझा हुआ गैंगस्टर था, लिहाजा वो ना तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था और ना ही किसी दूसरे तकनीक का। फरारी के ठिकाने के बारे में उसने भाई के अलावा और किसी को नहीं बताया था। दूसरी तरफ आनंदपाल के गुर्गे लगातार गिरफ्तार किए जा रहे थे और कोलायत उसके लिए महफूज ठिकाना रहा भी नहीं था। उधर आनंदपाल को पैसों की काफी जरूरत थी। नीशू बन्ना ने एक बार फिर से आनंदपाल के लिए पैसों की व्यवस्था की और उसके लिए हरियाणा के मौली जाने का इंतजाम कर दिया गया, जहां मौजूद संजीव चौहान आनंदपाल के खास आदमी पंकज गुप्ता का दोस्त था। कुछ दिन हरियाणा में रहने के बाद आनंदपाल ने मैनपुरी, लुधियाना और अमृतसर में अपनी फरारी काटी। बीकानेर में लूणखा और जैसलमेर में खेरूवाला और इस जगह से काफी रुकता गया। और सितंबर में जोधपुर में भी आया था, जोधपुर और आसपास भी रुका था। और जब सितंबर में एक बार पुलिस की रेड पड़ गई वहाँ पूरी बड़ी टीम से, जब हमारे पास सूचना थी वो आ सकता है, तो उसमें नागौर पुलिस, जोधपुर प्लस एसओजी की टीमों ने रेड डाली थी वहाँ। तो उसको जैसे पता चला वहाँ से, उस टाइम से शायद ये सितंबर के बाद हरियाणा चला गया। तो वह बेसिकली हरियाणा में सिरसा और बादरा, हमारे हनुमानगढ़ में बादरा और चूरू, इसी बेल्ट में काफी टाइम इन लोगों ने, जिस तरह से अभी हमारे पास जानकारी आई है, वहीं रुके वो। करीब 1.5 महीने के बाद आनंदपाल ने फिर से पुलिस को चकमा दिया। आनंदपाल जानता था कि उसकी तलाश चूरू और नागौर में हो रही है और उसे जयपुर में नहीं खोजा जाएगा। लिहाजा आनंदपाल राजधानी जयपुर आ गया। ये आनंदपाल का दुस्साहस ही था कि वो राजधानी में पुलिस और एसओजी की मांग में था। अपनी फरारी के दौरान आनंदपाल पूरी तरीके से बेखौफ हो चुका था और उसे
उसने अपने मन में ये बात बिठा ली थी कि शायद अब पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि एक के बाद एक वो पुलिस को गच्चा देता जा रहा था। लेकिन इधर एसओजी एटीएस पूरी तरीके से आनंदपाल के पीछे पड़ चुकी थी। उसका बेहद खास गुर्गा पंकज गुप्ता, जो कि एक बड़ा डिब्बेबाज था, उसने जयपुर के प्रताप नगर में, जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं, जो घर आपको नजर आ रहा है, वहां पे अपने एक दूसरे गुर्गे ऋषिराज के यहाँ पे आनंदपाल के ठहरने की व्यवस्था करवाई। आनंदपाल ने जयपुर के इस घर में भी फरारी काटी थी। भरतपुर से सीधे वो यहाँ 2 से 3 बार आया और हेलमेट लगा के खुलेआम वो बाइक पे यहाँ पे घूमता भी था। और जयपुर की बात करें तो ना सिर्फ ऋषिराज ने उसको यहाँ अपने यहाँ घर पे ठहराया था, बल्कि दिल्ली ले जाकर आनंदपाल को शॉपिंग भी कराई थी। क्योंकि आनंदपाल की अगर बात करें तो आनंदपाल बहुत शौकीन था कि महंगे जूते पहनना, लग्जरी लाइफ जीना, इन बातों का बहुत वो शौकीन था। जयपुर में करीब 15 दिन बिताने के बाद आनंदपाल एक बार फिर हरियाणा चला गया। इसके अलावा कुछ दिन उसने अपने फाइनेंसर पंकज गुप्ता उर्फ भैया जी के साथ आगरा में भी बिताया। अब तक एसओजी और एटीएस उसके 40 खास गुर्गों को गिरफ्तार कर चुकी है और उनसे होने वाली पूछताछ पुलिस के लिए मददगार साबित हो रही थी। आशुतोष शर्मा के साथ सुशांत पारीक, जी मीडिया। ग्राउंड रिपोर्ट में अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मार्च 2016 के उस दिन की कहानी जब आनंदपाल सिंह और राजस्थान पुलिस के जवान आमने सामने थे। लेकिन आनंदपाल सिंह राजस्थान पुलिस के एक जवान की हत्या कर फरार होने में कामयाब हो गया। लेकिन इसके बाद राजस्थान पुलिस और एसओजी बुरी तरीके से उसके पीछे पड़ चुकी थी और अब आनंदपाल सिंह का बचना बेहद मुश्किल नजर आ रहा था। You look lovely. ऑटो, रिची बेटा, हाँ? भाई को भी लेते जाओ। सुनो बेटा, कुछ नहीं, जाओ। बैठो ना, कॉर्नर सीट है। पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक के पैसे इसके टिकट पे चले जाएंगे। इसके टिकट के पैसे कैशबैक में निकल जाएंगे। बैठ ना, कॉर्नर सीट है। कैशबैक पे ऐश करो। अब मूवी टिकट्स के लिए पेटीएम करो। विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान हेतु बिजली चौपाल प्रत्येक उपखंड के सहायक अभियंता कार्यालय पर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक, जिनमें होगा बिल, मीटर, नए कनेक्शन, शिफ्टिंग, लोड बढ़ाने, वोल्टेज, ट्रांसफार्मर जलने, लूज तार संबंधी और अन्य शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण। त्वरित निस्तारण नहीं होने की स्थिति में संभावित निस्तारण समय की कारण सहित सूचना। खाता संबंधी एवं अन्य जानकारी हेतु बिजली का बिल साथ लाना उपभोक्ता के लिए सुविधाजनक रहेगा। ऊर्जा विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित। अपनी फरारी के दौरान आनंदपाल सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पुलिस से बचते हुए नए ठिकानों की तलाश करना। और नए ठिकाने की इसी तलाश में मार्च 2016 में नागौर जिले में उसका सामना हुआ था पुलिस के जवानों से। पुलिस के आमने सामने की फायरिंग में उसने खुमाराम नाम के क्यूआरटी जवान की हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद राजस्थान पुलिस और एसओजी बुरी तरीके से उसके पीछे पड़ गई थी। लिहाजा पुलिस से बचने के लिए एक बार उसने फिर से रुख किया मध्य प्रदेश के ग्वालियर का। आनंदपाल को फरार हुए 7 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। फरारी के दौरान वो जयपुर में भी रह चुका था, पर उसकी खबर किसी को नहीं थी। लेकिन मार्च 2016 में आनंदपाल का सामना पुलिस से ही हो गया और आनंदपाल ने एक पुलिस वाले की हत्या कर दी। आनंदपाल का ज्ञातवास 21 मार्च 2016 को आनंदपाल का सामना पुलिस से हुआ था और दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई थी। दरअसल पुलिस ने राजू ठेहट गैंग के एक बदमाश शंकर को गिरफ्तार किया था। शंकर ने पूछताछ के दौरान पुलिस को झूठ बोला
कि राजस्थान में गैंगवार होने वाला है। सफेद रंग की फॉर्च्यूनर कार में बदमाश घूम रहे हैं, लिहाजा पुलिस ने पूरे प्रदेश में नाकेबंदी करवा दी। आनंद पाल को नाकेबंदी के बारे में खबर नहीं थी। मैं जिस जगह खड़ा हूं, आनंद पाल इसी रास्ते से होते हुए आगे गया। जब कोतवाली पुलिस को इस बात की सूचना मिली कि आनंद पाल एक लग्जरी कार में बैठकर जा रहा है, तो उन्होंने नाकाबंदी की और आनंद पाल इसी नाकाबंदी को तोड़ते हुए आगे घोड़ा भगवान दास की ओर निकल पड़ा। शाम करीब 5 बजे आनंद पाल अपने गुर्गों के साथ अजमेर नसीराबाद जहाजपुर के रास्ते नागौर से होता हुआ किसी नए ठिकाने पर जा रहे थे। उधर पुलिस सफेद रंग की फॉर्च्यूनर कार की तलाश कर रही थी। दूसरी तरफ आनंद पाल भी सफेद रंग की फॉर्च्यूनर में ही था। नागौर के गूढ़ा भगवान दास में नाकेबंदी पर तैनात क्यूआरटी के जवान खुम्मा राम और हरेंद्र ने आनंद पाल की गाड़ी को रोकने की कोशिश की। क्यूआरटी के हथियारबंद जवानों को देखकर आनंद पाल ने नाकेबंदी तोड़ दी और गाड़ी लेकर फरार हो गया। दोनों जवान आनंद पाल का पीछा करने लगे। तभी आनंद पाल की गाड़ी ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से आनंद पाल की गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और अब पुलिस जवान और आनंद पाल आमने सामने थे। दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। आनंद पाल की एक गोली पुलिस जवान खुम्मा राम को लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गया और मौका पाकर फिर से आनंद पाल फरार हो गया। उधर घायल पुलिस जवान खुम्मा राम ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आनंद पाल 21 मार्च की पूरी रात अपने साथियों के साथ भगवान दास गांव के जंगलों में छुपा रहा। 22 मार्च की शाम तक वो जंगल में ही रहा। फिर वो अपने गुर्गे की मदद से ग्वालियर भाग गया। उधर पुलिस जवान की मौत होने के बाद अब पुलिस किसी भी हाल में आनंद पाल को पकड़ना चाहती थी। लिहाजा एसओजी ने बड़े स्तर पर ऑपरेशन शुरू किया। आशुतोष शर्मा के साथ सुशांत पारीक, जी मीडिया, जयपुर। ग्वालियर में फरारी काटने के दौरान एक बार फिर ऐसा मौका आया जब राजस्थान एसओजी उसे पकड़ने के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। 15 मई 2016 को एसओजी ने ग्वालियर में उसके मकान पर जब दबिश दी, लेकिन उससे पहले आनंद पाल वहां से निकलने में कामयाब हो चुका था। ये आनंद पाल सिंह की फरारी के वो अंतिम दिन थे जब उसके पास ना पैसा था, ना उसे बचाने वाले साथी थे और आनंद पाल की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर एसओजी 24 जून को उसके आखिरी ठिकाने तक जा पहुंची थी। पुलिस जवान खुम्मा राम की हत्या होने के बाद अप्रैल से लेकर आधा मई तक आनंद पाल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में छिपा रहा। आनंद पाल का ज्ञातवास। आनंद पाल ग्वालियर के डीडी नगर में पंकज गुप्ता और भैया जी के परिचित धीरेन्द्र चौहान के किराए के मकान में रह रहा था। धीरेन्द्र अपनी पत्नी के साथ रहता था। 15 मई को पुलिस को आनंद पाल के ग्वालियर में होने की खबर मिली और पुलिस की टीम आनंद पाल के ठिकाने पर दबिश देने निकल पड़ी। आनंद पाल उसी दिन सुबह धीरेन्द्र के साथ स्विफ्ट कार से कहीं बाहर गया हुआ था। इसी बीच पुलिस ने धीरेन्द्र के घर को पूरी तरह से घेर लिया। घर में सिर्फ धीरेन्द्र की पत्नी थी। उधर धीरेन्द्र के घर के बाहर इतने पुलिस वालों को देखकर उसके किसी पड़ोसी ने धीरेन्द्र को फोन कर दिया। उस वक्त धीरेन्द्र और आनंद पाल घर लौट रहे थे। पुलिस वालों के घर को घेरने की खबर मिलते ही आनंद पाल ने बीच रास्ते में धीरेन्द्र के मोबाइल को तोड़ डाला
और खुद स्विफ्ट कार से कहीं और फरार हो गया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पुलिस पहुंचने से पुलिस को सूचना लग जाती। एक्चुअली ये था कि जब ग्वालियर में पहुंच गए थे, उससे पहले वहाँ था नहीं, वहाँ तो उससे पहले ही वो निकल गया था, वो गलत टाइम में हम लोग पहुंच गए थे। और दूसरा इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, सारे जो सूचना खुद के पास ही रखता था। जैसे एक ग्वालियर से निकला, यहाँ जो शाहपुरा के पास में है, शेर सिंह के पास, वहाँ सिर्फ एक खुद जानता था, वो शेर सिंह के पास रुका हुआ और किसी को जानता ही नहीं था। जब यहाँ से निकला, शेर सिंह को भी पता नहीं था ये आगे कहाँ जा रहा है। तो ये जहाँ जाना और जहाँ रुकना, वो सिर्फ खुद के पास ही सारे इन्फॉर्मेशन रहते, किसी को पता भी नहीं रहता था ये। तो इस वजह से प्लस दूसरे जहाँ रुकता था, ऐसी जगह जिनके बारे में पुलिस जानती है वहाँ नहीं रुकता था ये। जिनके बारे में पुलिस नहीं जानती, वो नए नए कॉन्टैक्ट बने के नई नई जगह रुक जाता था। और एक बार जहाँ रुक गया, उसके रिश्तेदारों में आगे से आगे निकल जाता था और उनको ये भी कहता था कि जो जिसने इनको रुकवा है उनको भी मत बताना। ग्वालियर से फरार होने के बाद आनंद पाल ने कुछ दिन मिनी पाकिस्तान में भी काटे। मिनी पाकिस्तान राजस्थान के फलौदी में हिंडालगोल क्षेत्र में एक जगह विशेष को कहा जाता है, लेकिन पुलिस को इस ठिकाने के बारे में भी पता चल गया। लेकिन आनंद पाल की किस्मत फिर से अच्छी निकली, पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो फरार हो गया। जब ग्वालियर में एसओजी ने स्थानीय पुलिस की मदद से आनंदपाल को जो ठिकाना था वहां पर दबिश दी, उसके बाद आनंदपाल के दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि अब एसओजी की रडार पर वो पूरी तरीके से आ चुका है। उसके हर मूवमेंट पे एसओजी की कड़ी नजर है और इस बात का डर उसको सताने लगा था। वो अपने खास गुर्गों पर भी बेहद कम विश्वास कर रहा था और ऐसे में उसने रुख करना सीखा कि कैसे खुद को बचाया जाए। और वो सीधे दिल्ली रोड स्थित शाहपुरा के पास आया, जहाँ पे राडासर गांव में उसने अपने एक गुर्गे शेर सिंह के पास वो जा पहुंचा और तकरीबन 15 से 20 दिन, जो कि जानकारी में आया है, 15 से 20 दिन वो वहां पे रहा। वो बेखौफ तो हो चुका था, लेकिन एक डर उसके दिमाग में बैठ चुका था कि लगातार मेरा पीछा हो रहा है, मेरे हर मूवमेंट का लगातार एसओजी को इस बारे में पता चल रहा है। वो एक्चुअली ये तो जहाँ रुक जाता था वहीं आराम से रुक जाता था, लेकिन इसकी जो दूसरी गैंग है, दूसरे भाई है, उनका मोडस ऑपरेंडी था, वो कहीं रुकते नहीं थे। वो पूरे 24 घंटे चलते रहते थे और कभी कभी रात को भी गाड़ी में सो जाते थे। उनका सोचना ये था कि हम कहीं रुकेंगे तो ये पुलिस की सूचना हो सकती है, हम हमेशा चलते रहेंगे कच्चे रास्तों में जहाँ पुलिस का मूवमेंट नहीं रहता तो पुलिस की सूचना भी नहीं होगी। इस वजह से ये काफी टाइम से वो बच रहे थे। लेकिन जब जो मेन आनंदपाल जहाँ रुकता था, वो मतलब हम जिम के शौकीन था, जहाँ भी रुकता था वो जिम विम कर लेता था, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रखता था। बट्टू में भी एक बार जहाँ रुके थे वो पूरा जिम का सामान था, वहाँ जैसे ही पता चला कि किसी को, इनकी जानकार आदमी को पता चल गया रुके हुए, तो उसके अगले दिन इन लोगों ने वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह चले गए, पूरे जिम का सामान भी शिफ्ट कर लिया था। इसके बाद अगले 6 महीने आनंदपाल सिरसा, भादरा और चूरू बेल्ट में कई ठिकानों पर रहा। आनंदपाल खाने और जिम करने का शौकीन था। उसके शौक पूरे करने के लिए उसके भाइयों ने भादरा में 70 लाख की लूट को भी अंजाम दिया। हरियाणा में प्रधान से लेकर हनुमानगढ़ के मेघाना और भादरा के बाद उसने जून आते आते चूरू के मालासर में अपने पुराने शराब तस्कर श्रवण सिंह के घर पनाह ली थी और यहीं उसके अज्ञातवास का वो आखिरी ठिकाना साबित हुआ। 24 जून की रात को एसओजी और पुलिस ने मालासर के इसी घर में उसका एनकाउंटर कर दिया। इसी के साथ खत्म हो गया आनंदपाल के अपराध और उसकी 20 महीनों की फरारी का पूरा दौर। आशुतोष शर्मा के साथ सुशांत पारीक, ज़ी मीडिया। कहते हैं बुराई के छिपने के चाहे लाख ठिकाने हों, लेकिन एक ना एक दिन उसका अंत जरूर होता है। आनंदपाल सिंह की फरारी की कहानी में भी यही हुआ। फरारी के इन 20 महीनों में उसने कई ऐसे ठिकाने तलाश किए जहां उसे लगता था कि वो महफूज है। फरारी काटने के लिए उसने कई सारी योजनाएं भी बनाई, लेकिन 24 जून की रात को एसओजी ने उसके फरारी की इस डायरी का आखिरी पन्ना बंद कर दिया। ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।